Hello students, in previous lecture we did some properties of ITF. Today is the turn for representation of inverse trigonometric functions in terms of another functions. तो आज मेरा टॉपिक है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन इन टर्म ऑफ अनदर इनवर्स फंक्शन कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक राइट ट्रायंगल यहाँ ड्रॉ कर लिया। ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये है हाइपोटेनियस। ठीक है, एंगल हो गया थीटा, एंगल हो गया हमारा थीटा। अब थीटा की वैल्यू तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताते हैं, एक बताता है साइन, एक कॉस, एक टेन। तो मैंने लिखा साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखा, पी बाई एच। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स पी बाई एच। ठीक है, और कॉस थीटा इक्वल टू, यहां लिख लेते हैं कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच। तो यहां से मुझे थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स बी बाई एच। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं टेन की बात करूं तो थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, टेन इनवर्स, थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स पी बाई बी। ठीक है, थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉट इनवर्स बी बाई पी। थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेक इनवर्स एच अपॉन बी। और थीटा इक्वल टू होगा कॉसेक इनवर्स एच अपॉन पी। ये सारी वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, इस एंगल को। हमने पहले भी ये बताया था कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है, सिंपली एंगल की वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू, तो आपस में ये सारी सेम होंगी। तो कहीं भी अगर मुझको यूज करना होगा तो मैं इन सारी वैल्यूज को एक साथ यूज कर सकता हूं। कैसे, थीटा इक्वल टू यहां लिखते हैं साइन इनवर्स पी बाई एच इक्वल टू कॉस इनवर्स बी बाई एच इक्वल टू टेन इनवर्स पी बाई बी इक्वल टू कॉट इनवर्स बी बाई पी इक्वल टू सेक इनवर्स एच अपॉन बी इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एच बाई पी। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी इनवर्स फंक्शन को बाकी 5 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इनवर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सपोज मैंने कहा कि साइन इनवर्स 5/13 को मुझे एक्सप्रेस करना है बाकी सारे रेशियोज में। तो साइन इनवर्स 5/13, तो यह 5 क्या है, P, यहां मैंने 5 लिख लिया। 13 क्या है, हाइपोटेनियस, यहां हाइपोटेनियस लिख लिया। और यहां से मैंने B की वैल्यू निकाल दी। तो B इक्वल टू होगा √13² 169 माइनस 25 इक्वल टू √144 इक्वल टू 12। तो ये वैल्यू होगी मेरी 12। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, साइन इनवर्स 5/13 किसके इक्वल होगा, इक्वल होगा कॉस इनवर्स 12/13 के, इक्वल होगा टेन इनवर्स 5/12 के, इक्वल होगा कॉट इनवर्स 12/5 के, इक्वल होगा सेक इनवर्स 13/12 के, इक्वल होगा कॉसेक इनवर्स 13/5 के। इन दिस मैनर वी कैन एक्सप्रेस द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन द अदर 5 इन ITF। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो ये एप्लीकेशन क्वेश्चंस में कैसे हम लगाएंगे। ठीक है, इसको हम इरेज कर दें यहाँ से।
इसके लिए मैं क्वेश्चन लेता हूं, साइन tan इनवर्स 15/8 और साइन sec इनवर्स 17/15। ये हमें दो वैल्यू फाउंड करनी है, ये दो वैल्यू निकालते हैं। साइन tan इनवर्स 15/8, तो tan इनवर्स क्या है, tan, अब इसको tan इनवर्स को साइन की फॉर्म में लिखता हूं, तो साइन इनवर्स, ठीक है। tan इनवर्स में ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस, तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर 15 डिवाइडेड बाई, परपेंडिकुलर हमें पता है, डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हो गया आपका 225 प्लस 64, 225 प्लस 64, तो ये वैल्यू आ गई साइन इनवर्स 15 ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, 289, किसका स्क्वायर होता है, 17 का, 15/17, दिस गिव्स मी, अब मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा, साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स के, जब एक्स की वैल्यू कहाँ लाई करती है, -1 और 1 के बीच, तो ये वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही लाई करती है, वैल्यू आएगी हमारी 15/17। इस तरीके से ये एप्लीकेशन यहाँ हम अप्लाई करेंगे। बात करते हैं इसकी, साइन सेक इनवर्स 17/15, इसको भी मैं किस में, साइन इनवर्स, ठीक है। सेक थीटा की बात करते हैं, तो सेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो ये हमारा हाइपोटेनियस है, ये बेस है, यहाँ से परपेंडिकुलर निकाल देते हैं। परपेंडिकुलर होगा आपका 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस 17, ठीक है। तो साइन इनवर्स 17 स्क्वायर कितना होता है, 289, 15 स्क्वायर कितना होता है, 225, तो 289 माइनस 225 कितना बचेगा, 64, मतलब 8/17 ये वैल्यू देगी हमको 8/17, ओके। इस तरीके से इस जो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसको ऐसे अप्लाई करते हैं, बहुत सिंपल हो जाते हैं क्वेश्चंस की वैल्यू निकालना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने, अब हमारा क्वेश्चन है साइन कॉट इनवर्स x + 1 इक्वल गिवन है आपको कॉस tan इनवर्स x के, तो x की वैल्यू फाउंड करिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ कॉट इनवर्स x + 1, कॉट इनवर्स x + 1, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको साइन में कन्वर्ट करता हूँ, साइन इनवर्स, इसके नीचे क्या लगा देता हूँ मैं, x + 1 के नीचे 1, तो कॉट की वैल्यू क्या होती है, कॉट की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहां मुझे परपेंडिकुलर मिल गया 1 अपॉन, अब हाइपोटेनियस निकाल दिया मैंने, 1 स्क्वायर 1 प्लस x + 1 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ठीक है, इक्वल टू सिमिलर वे tan इनवर्स x, इसके नीचे भी 1 लिख दिया मैंने, तो x क्या है, परपेंडिकुलर, और 1 क्या है, बेस, तो cos की वैल्यू होगी, cos की फॉर्म में cos इनवर्स 1 अपॉन √1 प्लस x स्क्वायर, नो यस √1 प्लस x स्क्वायर, इट गिव्स मी साइन इनवर्स x, यहाँ मुझे मिलेगा 1 अपॉन √2 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 1/√1 प्लस x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, तो √1 प्लस x स्क्वायर इक्वल हो गया 2 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x
स्क्वायर रूट, दोनों तरफ से स्क्वायर किया तो रूट कैंसिल हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। क्लियर है। अब एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा यहाँ 2। ओके, तो 2 प्लस 2x इक्वल टू 1, 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 मतलब -1, x इक्वल टू -1/2। इन दिस मैनर वी गेट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये एप्लीकेशन अच्छी है, इंटरेस्टिंग है बहुत।